सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता श्री नागार्जुन साहित्यिक एवं आध्यात्मिक पटल से आज की गोरेल कथा का वाचन करने जा रहा हूँ। पहले चंपावत के समस्त देवी देवताओं की वंदना करता हूँ। यस्या पाति विभूतिदा भगवती या मे मुदा हिंगला वामे मानसमन्दिरं जलमयं क्रान्तीश्वरः सम्मुखे मध्ये गौरलभैरवौ च वसतः श्रीनागबालीश्वरौ वन्दे तां करुणामयीं गुणमयीं चंपावतीं सर्वदा। चंपावती सहित चंपावत क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं को, समस्त तीर्थों को प्रणाम करते हुए गोरल देवता को प्रणाम करते हुए उनका ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनाता हूँ। कल जैसे बताया था कि कलिंगा को जब गर्भ हो जाता है, राजा को उसको पता चलता है तो राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है और अपनी रानियों को गोद में बैठा करके उनको चूमने लगता है। गरीब झूले मिलनो चय के मने की इच्छा भरनो चवी की यो आज राजा करनो च दान खुशी खुशी वो खुली बेर हाथ। यानी कि दान पुण्य के कई दिन होते हैं। जब कोई घर में उत्सव होता है तो उस दिन दान किए जाते हैं। तो इसलिए राजा हरि राय भी उस दिन, यानी कि जब जो ही बालक पैदा हुआ तो उसने क्या किया कि जितने भी जो भी गरीब उसको मिल रहा है उनको गरीबों की मन की इच्छा पूर्ति कर दे रहा है, दान दे रहा है। युवाज राजा करनो च दान, अनेक प्रकार का दान कर रहा है और बड़ी प्रसन्नता के साथ खुले हाथ से वह खुले मन से दान कर रहा है। सदायु राजा मिलनो च कस्या युकून लीजे चुपचाप अहो कलिंगा कसी से तू आज बताओ तुम्ही के सब हाल चालो। और रानी के पास चुपचाप आकर के कह रहा है कि कहे कलिंगे तुम बताओ कि तुम्हारे हाल चाल क्या है। अहो महीना कति जल्दी जल्दी यू बीती दिन पुं सवे को समीप एगो चौमंगली वे सुरीति संस्कार लीजी समीपा। इस प्रकार से अहो अब नामकरण संस्कार के बाद नामकरण संस्कार हुआ, इसके बाद कुछ नहीं आया। पुंसवन के दिन यानी कि जो ही 3 महीने बढ़ गए तो हमारे वैसे 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार, उसके बाद पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो है 2-3 महीने बाद होता है। तो अहो महीना कति जल्दी जल्दी युवीति दिन पुंसवे को, यानी पुंसवन संस्कार करना आजकल हम भूल गए हैं। तो पुंसवन संस्कार के का दिन आ गया है और उस दिन राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। सुंदर रीत से, जो हमारी धार्मिक रीत है, जो वेदोक्त रीत है, उस रीत से उसने अपनी कलिंगा का जो है पुंसवन संस्कार कराया। कराच संस्कार विधान पूर्ण बुलाए बेर पुरोहितों के, अपने पुरोहितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। जगह जगह रीति भलियो विशेषा चले कि चिया जहाँ शुभ वेद वाणी, जो शुभ वेद वाणी ने हमको बताया है कि पुंसवन संस्कार कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, उसी विधि से वेदोक्त विधान से राजा ने जो है पुंसवन संस्कार कराया। कब है यु राजा पूछना चयोई अहो भली क्या यु सब प्रियात है कि चाचिया हो नवगरमणी हो बताए दिए में
खन मेरी प्यारी। और गर्भिणी से कह रहा है, कलिंगा से कह रहा है कि हे रानी, तुमको क्या चाहिए वह मुझे बता देना। कभे कलिंगा कि मसंद ऊने, अहो यु माटी धरती पने की। कभे चुबूने, कभे चबूने चयु बहुत खट्टो, रस है भरियो निबुआ विशेष। कभी कलिंगा को जो है धरती की मिट्टी प्यारी लग रही है, मिट्टी को खाना चाह रही है, और कभी कभी नींबू खाना चाह रही है। यह गर्भिणी जब गर्भ में बालक आ जाता है तो स्त्रियों को ऐसी लालसा होती है। सब है मिली बेर निकी भलियो, बतून रे चेन यु बात आज। निकेच यहाँ हो डरने की कोई, महान हो लो शुभ लाल तुमरो। सभी रानियां राजा के पास जाकर कह रही हैं कि हे राजन, डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम्हारा जो है सुंदर पुत्र पैदा होगा। अहो बड़ी गए दिने दिने या, दुलार सुस्नेह सबो निरालो। न कैम कोई करनोच राजा, शिवाय चिंता बस गर्भिणी की। अब तो राजा कोई भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ जो गर्भिणी जो कलिंगा है उसी की चिंता में लगा हुआ है। युमास ऐगो पचू तुरंत है, पुरोहितों ले बतलाच आजा। विशेष शाम सीमंत लिजी विधान, दिने सुजाहो कि सुपैठ देखी। अब जो ही 5वां महीना आ गया, 5वां महीना कलिंगा को लगा, तो सभी ने जो है पुरोहित ने बताया कि 5वें महीने में एक और संस्कार होता है। उस संस्कार का नाम है सीमंत संस्कार, यानी गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, उसके बाद जो है सीमंतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार के बारे में राजा को पुरोहितों ने बताया। और यह हमारी रीत भी है, यह हमारी धार्मिक रीत है। इस रीत को आज के हम लोग नहीं पहचानते हैं। कोई भी जो है न गर्भाधान संस्कार विधिवत करता है, और न जो पुंसवन संस्कार करता है, न सीमंतोन्नयन संस्कार करता है। तो ये 3 संस्कार तक की कथा आज मैं सुनाऊंगा। बोले गुरु देवता की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।